नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जन्मदिवस के अवसर पर बॉक्स लगाओ गोरैया बचाओ के तहत राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी के नेतृत्व में गोरैया के लिए बॉक्स पाने के लिए बर्तन बांटे गए। इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमने बॉक्स लगाओ गोरैया बचाओ अभियान के तहत बॉक्स बांटे हैं। हर एक का प्राकृतिक में रहने का अधिकार है। गोरैया विलुप्त होती जा रही है, उसको संरक्षण का काम, पुस्तक घर बनाने का काम, पानी देने का काम हमें करना है, जो कि पशु पक्षी बोल नहीं पाएंगे। पशु पक्षियों के संरक्षण का काम मनुष्य का धर्म भी है। वहीं गोरैया बचाओ अभियान के सचिव अर्जुन ने बताया कि वह पिछले 8 सालों से गोरैया बचाओ अभियान चला रहे हैं। कई स्कूलों में वह कार्यशाला लगा चुके हैं। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश के अब तक के सबसे सर्वोत्तम गृह मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है। और बॉक्स लगाओ गोरैया बचाओ अभियान के तहत प्रकृति में हर एक का अधिकार है प्रकृति उसमें रहने का। और निश्चित रूप से स्पैरो गोरैया भी एक छोटी सी चिड़िया है जो विलुप्त हो रही है। उसको संरक्षण का काम, उसके लिए घर बनाने का काम, उसको पानी देने का काम, क्योंकि जो पक्षी हैं वो बोल नहीं पाएंगे। इंसान तो बोल लेता है पर पक्षी और जो पशु होते हैं उनको बोल नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए प्रत्येक मानव को मानवता धर्म भी ये मानवता का धर्म भी है। और प्रत्येक मानव को आगे आकर उनके लिए संरक्षण के लिए उनके पानी देने का काम ये सब करना चाहिए। और आज माननीय नरोत्तम जी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। प्रज्ञा कुर्मी है गोरैया बचाने के लिए एक पहल की है उन्होंने, कैसे प्रक्रिया जी। ये गौरैया को बचाने के लिए एक पहल की गई है, जो कि एक छोटा सा पक्षी है पर एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बाकी सारे पक्षी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये गौरैया को बचाने के लिए एक पहल की गई है, जिसमें ये बॉक्स उसके रहने के लिए एक घर हम दे सकते हैं। जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है, उनका जो नेचुरल शेल्टर है वो ख़राब हो रहा है, जो कि हम ही ख़राब कर रहे हैं। उसके लिए हम एक बचाने के लिए उनको सपोर्ट क्या बोल सकते हैं, जो भी विलुप्ति के, हाँ, उनके जीवन को बचाने के लिए, तो हम इनके एक आर्टिफिशियल एक शेल्टर के रूप में ये बॉक्स लोगों को मतलब अवेयर करने के लिए ये बॉक्स का हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये मिट्टी का ये जो बर्तन है, हाँ, सकोरा जो भी बोलते हैं, वो पानी उनको पिलाने के लिए। जैसे कि गर्मी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है और टेम्परेचर अभी आगे के महीनों में और ज़्यादा बढ़ेगा, तो हम उनको पानी पिलाने के लिए ये मिट्टी का बर्तन और उनके शेल्टर के लिए ये हम बॉक्स जो है वो लोगों को बांट रहे हैं या लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक युवा हैं, आप इस पहल में आगे बढ़ेंगी और भी लोगों को मिलाने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से जन्मदिन में गृह मंत्री का आज जन्मदिन है और जन्मदिन में ये किया जा रहा है, तो और भी लोगों के जो जन्मदिन होते हैं उसमें क्या इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को अपने स्तर पे, मतलब क्लाइमेट के लिए, जैसे हम ये अब एक पक्षी को बचाने के लिए एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो लोगों को क्लाइमेट को बचाने के लिए इनिशिएटिव, और भी पक्षियों को बचाने के लिए एक इनिशिएटिव, और भी कुछ जो भी आप एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। ऐसे हमको मतलब एक बर्थडे जैसे बोलते हैं, स्पेशल डे की तरह लोग सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, तो हम एक छोटा सा इनिशिएटिव किसी भी वर्ड को बचाने के लिए या क्लाइमेट को बचाने के लिए सबको लेना चाहिए। ओके, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपा सिरमोलिया है। जी दीपा जी, आज ये एक पहल कर रहे हैं गोरैया बचाओ को, क्या लगता है, कैसी पहल है ये? बहुत अच्छी पहल है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें, जैसे कि आप मतलब बताया कि चिड़ियाओं के बारे में, तो सेफ़ रहना चाहिए, ये सब चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी एडवांस चल रही हैं, तो जिससे मतलब बहुत, जैसे बोलते हैं कि किसी के डिसएडवांटेज भी होते हैं और एडवांटेजेस भी होते हैं, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी के जो देखा जाए तो वो लगता है कि आजकल नॉर्मली लोग यूज़ कर रहे हैं सब चीज़ें, हर चीज़ें, बट पुराना सब वो होते जा रहा है, तो लुप्त होते जा रहा है। तो इतना ही मैं बोलूँगी कि हमें को प्राथमिकता देना चाहिए बस इतना ही बोलूँगी। चलिए, नाम बताएं। अभियान चल रहा है, क्या उद्देश्य है और इसमें मेरा नाम अर्जुन हुआ
और मैं गोरैया बॉक्स लगाओ गोरैया बचाओ का सचिव हूँ और पिछले 8 साल से ये हमारा अभियान चल रहा है पूरे देश भर में। मुख्य रूप से दिल्ली, बॉम्बे और भोपाल में इसको हमने ज़्यादा करा है और स्कूलों में कार्यशाला का हम मौजूदगी करते हैं। स्कूलों में बच्चों का अवेयर करते हैं, कार्यशाला में बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे बॉक्स बनाया जाएगा और कैसे इस बॉक्स को लगाना है। पिछले दिनों हमारी बाल भारती स्कूल में भी कार्यशाला हुई। कल ही हमारे नीलगढ़ में लिटिल जैम्प स्कूल है, उसमें कार्यशाला हुई। तो अन्य स्कूलों में इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन हम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अवेयर कर रहे हैं कि कैसे गोरैया का संरक्षण हम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि गोरैया जो है वो 5G टावर की वजह से ख़त्म हो गई है, 4G टावर की वजह से ख़त्म हो गई है। बिल्कुल भी इसका कोई कारण नहीं है 4G या 5G। इस भ्रांति को दूर करना पड़ेगा। गोरैया जो है वो एक नेचुरल जीव है, वो इंसानी मित्र है, किसान मित्र है। वो हमेशा इंसान के घर में रहता है और इंसान के घर जो हो गए हैं वो पक्के बन गए हैं, लेंटर के बन गए, सीमेंटेड हो गए हैं। पहले घर कच्चे होते थे, आपके कबीलों के होते थे, टीन शेड के होते थे, चादर शेड के होते थे, अब घास फूस के होते थे। अब जो घर हो गए हैं वो पक्के, तो उनको स्पेस नहीं है अपने घुसने का, अपने घर बनाने का। पहले जो है वो गोरैया जो है उस पर टीन शेड में चली जाती थी। तो इसलिए हमने ये बॉक्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में बॉक्स लगाएं, जिससे कि गोरैया उसके अंदर आके अपना घर बनाए। अब गांव भी जो है लगभग जो है कच्चे ख़त्म होते जा रहे हैं और वहाँ भी पक्के घर बनते जा रहे हैं। तो गांव तक में इस तक की ज़रूरत है। गोरैया गांव में भी कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे पक्के घर होते चले जाएंगे गोरैया कम होती चली जाएगी। तो इसलिए हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि एक घर गोरैया को अपने घर के साथ भी प्रोवाइड करें। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon